हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं और हम यादव हैं। हिंदू धर्म बचाने जाओगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लीजिए साहब, राव बहादुर जी ये बच्चे जा रहे हैं हिंदू धर्म बचाने। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिंदू। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ यदुवंशी साहब, हम हिंदू हैं, हिंदू में ही हम यादव हैं। वो यही तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं। आप ढोइए, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आपके अफसर नहीं बनाएंगे। आप ढोइए, आप ढोइए, झंडा उठा के ढोइए। बहुत जज हैं हमारे यहाँ। 10-20 हजार तो युवा आए हैं। युवाओं की आप बात कर रहे हैं, वो युवा तो हिंदुत्व का वो लेके घूम रहे हैं, हिंदुत्व के आड़ में घूम रहे हैं। हिंदुत्व की बात तो करेंगे ना, हिंदू है तो हिंदुत्व की बात भी करेंगे। कि अगर आप ये जय माधव जय यादव बोलेंगे, उधर से नारा लगेगा जय श्री राम का, आपके बच्चे चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो फिर आपकी मांग खत्म होगी ना, आप धर्म बचाएंगे। नहीं, कोई नहीं। फिर आहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाया? हिंदू ही तो है ना वो। हिंदू का कोई मतलब ओबीसी के यादव के आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? आरक्षण का विरोध नहीं, यादव का क्या विरोध है? जमाने खत्म हो गए, अब भीख की भी जरूरत नहीं हम लोगों को। बताइए, आप आरक्षण को भीख कह रहे हैं। 2006 में पहली बार आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं साहब। कौन से इतिहास में आप जिंदा हैं? बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ओबीसी को 1990 में नौकरियों में पहली बार आरक्षण मिला, 2006 में पहली बार शिक्षा में मिला। आप पता नहीं कौन सा आरक्षण की लड़ाई ओबीसी नहीं करता। मंडल कमीशन को भूल गए। इतने पुरखे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिबा फुले का नाम सुना है? सुना है? कौन थे बताइए? मुझे वहाँ न ले जाओ। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। आपके ओबीसी समाज के लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नाम भी नहीं पता, आप उधर ही चल रहे हैं। वहाँ ले जाओगे? टोल पे भी बैठे थे। लड़ाकू कौम है, हम एक मार्शल कौम है, हम मार्शल कौम है, हम लड़ाकू कौम है, हम भिखारी नहीं है। यदुवंश का ये सम्मान दूध दही की नदी बहाने वाले यादव का, अगर देश को पहलवान बनाने वाले का रेजिमेंट क्यों नहीं? क्योंकि 4 ही कौम का नाम आता था कि लड़ने मारने मरने में, राष्ट्र शहादत में, जान लुटाने का। अजगर कौम कही गई, अहिर जैसे जाट जैसे गुजर वैसे राजपूत, लेकिन हमारा कहीं न कहीं छीन लिया गया। इनसे दोनों चीज छीन ली गई, हल हथियार दोनों। क्योंकि हल गया हथियार गया, रोजगार भी अहिरों से छीन लिया गया। अब किस पर घमंड कर रही है? इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, कोई सुन तो नहीं रहा आपकी बात? देखिए, सुनती तो सरकार। रोने ऐसा है, बच्चा दिन भर सोता रहे तो माँ को भी याद नहीं लगता कि बच्चा भूखा है। जब तक वो रोता नहीं, माँ दूध भी नहीं पिलाती। इसलिए यदुवंश अभी बिखरा हुआ था, उसी को समेटने का काम किया गया। आप जिस यदुवंश को समेटने की बात कर रहे हैं साहब राव बहादुर जी, आपके यूपी में ही यदुवंशियों को हिंदुत्व की छवि में लपेट कर मार्शल कौम और राजे रजवाड़ों की कौम और ये जो उपमा दी गई हैं, ये उस इतिहास में घुमा के हिंदुत्व के नीचे लाया गया है। तो आपके बच्चे तो कहीं और निकल जाएंगे। नहीं, ये घुमा कर, यही तो कह रहा हूँ। अगर जागृति नहीं आएगी तो कैसे जानेंगे कि भाई हमारा यदुवंश का हमारा क्या अधिकार होता है? हमारे अधिकार से ही तो वंचित किया जाता है। तो इसलिए कहना है कि अब मेरे आज पूरे देश के सभी युवाओं से कहा जा रहा है कि संगठित होकर के, क्योंकि कोई भी मांग पूरी तब होती, किसानों को देख लीजिए, संगठित होकर के आवाज उठाए तो माना गया ना। संगठित हो जाओ वीर यदुवंशियों। आप बोलेंगे जय यादव जय माधव और उधर से आएगा जय श्री राम, चलो हिंदू धर्म की रक्षा करने चलना है, निकल जाएंगे बच्चे। ऐसा है, जय श्री राम का नारा भी जय भीम से डरता है। आया समझ में? वो कुल मिला के गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जय भीम आ जाता है वो जय श्री राम भी अंदर हो जाते हैं। इसलिए इस सरकार का यही है कि धर्म में फंसाए रहो। धर्म का धंधा है। आज आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। रोजगार सबका छिन गया है। कहाँ से कहाँ हमारा देश जा रहा है। जो कभी 15 लाख देने की बात हो रही थी, आज 15 अरब रुपया कर्ज दूसरों का हुआ। केवल पूंजीपति 3-4 बढ़ गए, विश्व के नंबर 1 में आ गए, गरीब और गरीब हो गया। इस सरकार की तो यही है, इतना निचोड़ो इनको कि ये रोड पे आ जाएं, उसी को ही विकास समझ लें। और इस सरकार के ये भी है कि इनके ऊपर जो कपड़े हैं ना, उसे उतार लो।
और उसे थोड़ा दुलूल के वही पहना देना, वही उसी को विकास मानते रहे। जब हमारा देश आज विश्व में 70% आबादी हिंदुस्तान की युवा की है, देख लो हमारे बुजुर्ग कितने होंगे, गिने चुने अंगुलियों पे 100-200 होंगे, यहाँ 10-20 हजार तो युवा आए हैं। जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं वो युवा तो हिंदुत्व का वो लेके घूम रहे हैं, हिंदुत्व के आड़ में घूम रहे हैं। हिंदुत्व की बात तो करेंगे ना, हिंदू है तो हिंदुत्व की बात भी करेंगे, अपने अधिकार की बात भी करेंगे। अहीर है तो अहीर रेजिमेंट की बात बोलेंगे कि सारे हिंदू एक हो जाओ, हमको वही काम करना है, अहीर रेजिमेंट छोड़। सारे हिंदू एक हो जाओ तो एक रेजिमेंट बना दो, बस हिंदू रेजिमेंट, उसमें सब रहेंगे। हिंदू धर्म बचाने जाओगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये लीजिए साहब, राव बहादुर जी, ये बच्चे जा रहे हैं हिंदू धर्म बचाने, कैसे बनवाएंगे? ये ऐसा है नहीं, यदुवंशी है तो हिंदू धर्म में जन्म लिया है। हिंदू और हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू में ही हम यादव हैं। वो यही तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, आप ढोइए, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आपके अफसर नहीं बनाएंगे, आप ढोइए, आप ढोइए, झंडा उठा के ढोइए। बहुत जज हैं हमारे, हम संघर्षरत हैं, जो तुराइयां गुराइयां हैं उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपना अधिकार लेने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं और हम यादव हैं। कट्टर हिंदू को बोलेंगे चलो धर्म बचाने चलना है, तब क्या करेंगे? इतिमत्ता भुजन्ते आपदा भाव समन्विता, समझे कि नहीं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिंदू। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, यदुवंशी साहब, बड़े साहब बोल रहे हैं, कुछ काम की बात बता रहे हैं साहब। ये चिंता नहीं, ये चिंता है कि अगर आप ये जय माधव जय यादव बोलेंगे, उधर से नारा लगेगा जय श्री राम का, आपके बच्चे चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो फिर आपकी मांग खत्म होगी ना, आप धर्म बचाइए। नहीं, कोई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। श्री राम जय राम राधव माधव एक ही चीज है, सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं। आप फर्क नहीं कर सकते इसमें कि यादव अलग है माधव अलग है। फिर आहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाया? ये हिंदू ही तो है ना, वो हिंदू का कोई मतलब ओबीसी के यादव के आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? क्या विरोध है? यादव का कहाँ विरोध? मुझे नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट की दलीलें देख रहे हैं आप, ईडब्ल्यूएस पे क्या चल रही है, क्या दलीलें चल रही है कि ओबीसी के आरक्षण में घुसा दो 10%, कहा है कि नहीं, कहा है कि नहीं? कोई कुछ नहीं, कोई हमें कोई डिस्प्यूट नहीं इससे। 10% से कोई, हम लोग आत्मनिर्भर हैं, हम इतने नीचे गिरे उरे नहीं है, हमारे लोग आत्मनिर्भर हैं, हम अब एजुकेटेड हैं, जमाने खत्म हो गए, अब भीख की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये बताइए, आप आरक्षण को भीख कह रहे हैं? 2006 में पहली बार आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं साहब, कौन से इतिहास में आप जिंदा हैं? बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, SC ST OBC के बच्चे स्कूलों से गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए। नई एजुकेशन पॉलिसी से जब सरकारी एजुकेशन प्राइवेट हो जाएगी, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बताइए। नहीं, कोई नहीं होगा। इतनी योग्यता, आज इतने साल 70 साल आरक्षण लेते, 20 साल तो क्यों नहीं, योग्य क्यों नहीं हो रहे? क्यों आप ओबीसी को 1990 में नौकरियों में पहली बार आरक्षण मिला, 2006 में पहली बार शिक्षा में मिला, आप पता नहीं कौन सा आरक्षण की लड़ाई ओबीसी नहीं करता, आरक्षण की नहीं लड़ता है कभी भी। वो लड़ाई मुझे कभी बताइए कोई एजिटेशन किया कि मुझे आरक्षण दो? आरक्षक संघ को भूल गए आप, मंडल कमीशन को भूल गए, इतने पुरखे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिबा फुले का नाम सुना है? सुना है? कौन थे बताइए? मुझे वहाँ न ले जाओ। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। आपके ओबीसी समाज के लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नाम भी नहीं पता, आप बस उधर ही चल रहे हैं। वहाँ ले जाओगे, पेरियार तक ले जाओगे, वो बात नहीं, जो मुद्दा चल रहा है उसकी बात करो। हम मुद्दे की बात है, आपकी बात कोई मानी जाएगी? मानेगा आपकी बात कोई? आप घुमा रहे हो बात को। मैं घुमा नहीं रहा, मैं आपसे एक कह रहा हूँ कि एक चिंता का है। यादी रट चाहिए। हम हिंदू हैं, हम श्री राम की जय करते हैं, हम श्री कृष्ण की जय करते हैं, इससे अलग नहीं है। और इसी में मुझे अपने अधिकार चाहिए। अधिकार बहुत लोगों के वंचित हैं। मानेंगे सरकार, मानेगी बात आप? क्यों नहीं मानेंगी? क्यों नहीं मानेंगी? मानेंगी, हर हालत में मानेंगी हमारी बात को, इसी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले आप वहाँ खेड़ के टोल पे भी बैठे थे। लड़ाकू कौम है, हम एक मार्शल कौम है, हम मार्शल कौम है, हम लड़ाकू कौम है, हम भिखारी नहीं है, समझे कि नहीं? हमें जो वंचित रह गया, जो कुछ रह गया, शेष की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। शेष क्यों है? क्या नारा लगा? रेजिमेंट हमारा।
इस आहिर रेजिमेंट हक हमारा के नारे के साथ यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर यादव समाज के लोग आहिर रेजिमेंट की मांग करते हुए, लेकिन साथ में हिंदुत्व का भी पताका उठाना है और ये कहना है कि हमें